ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते मोक्षामि समय पाहुण मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सारजी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार अपना चल रहा है। गाथा 411 चलेगी। अभी तक जो यहाँ पर विषय लिया गया है, वास्तविक मोक्ष मार्ग क्या है और फिर मोक्ष मार्ग क्या नहीं है, किसको मोक्ष मार्ग मान करके जीव को भ्रम हो जाता है, और जो यथार्थ मोक्ष मार्ग है, जब तक उस शाश्वत यथार्थ मोक्ष मार्ग को नहीं समझता है तब तक जीवन में उसकी सुख शांति धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा यहाँ पर आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। तो यहाँ मूल में जो चर्चा चल रही है कि द्रव्यलिंग मोक्ष का मार्ग नहीं है। द्रव्यलिंग शरीर आश्रित है, शरीर पुद्गल से बना हुआ है, पुद्गल आत्मा से भिन्न पदार्थ या द्रव्य है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ भी लेता देता नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग आत्माश्रित, क्योंकि आत्मा का मोक्ष होता है, आत्मा के भावों में मोक्ष होता है, इसलिए मोक्ष का मार्ग भी आत्मा के भाव आश्रित होना चाहिए, पराश्रित नहीं होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट करके आचार्य देव अब सारांश रूप में उसी गाथाओं के जो अभी तक चर्चा की है, न्याय से सिद्ध किया है कि मोक्ष मार्ग स्वाश्रित है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है। तो अब ऐसी सिद्धि करने के बाद सारांश रूप में अब आचार्य शिक्षा देते हैं कि तो क्या करना चाहिए अब तुम्हें सबको, जिसको सुखी होना है। तो अब उसके लिए ये 411 नंबर की गाथा उस बात को स्पष्ट कर रही है। देखिए 411 नंबर की गाथा पढ़ के फिर इसके संबंध में अपन विचार करते हैं। तम्मा जहेतु लिंगे सागार नागार एहि वा गहि दे दंसणान चरिते अपाणम जुंज मोख पहे यो छोड़ कर सागार या अनगार धारित लिंग को धृग ज्ञान चारित मोक्ष पथ में जोड़े तूने जय आत्म को। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार से जब द्रव्यलिंग मोक्ष का मार्ग नहीं है और दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है, तो फिर सभी जीवों के लिए क्या करना चाहिए
कि अपने आत्मा को बाहर से जो लिंग सहचर भूत अथवा पूर्वचर रूप में लिए जाते हैं और उनके आश्रित जो भाव होते हैं उन सब से निर्वृत्ति करके एकमात्र अपने निःशुद्धात्म तत्व में अपने उपयोग को जोड़कर, परिणति को जोड़कर, उसी की श्रद्धा ज्ञान लीनता करते हुए और ऐसा शाश्वत आनंदमय मोक्ष के मार्ग को अपनाना चाहिए, उसमें ही प्रवृत्ति करना चाहिए। ये शिक्षा है। जैसे दौलत राम जी कहते ना, पर वस्तु स्वरूप का निरूपण करने के बाद बीच बीच में वो शिक्षा देते रहते। राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग निज पद बे ये कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे अब दौल हो सुखी स्वपद रच दाव मत चूको अवे। ऐसे आचार्य देव यहाँ पर उसी बात को लिख रही कि भाई जब बात ऐसी है तो फिर अब तुम्हें क्या करना चाहिए, अति शीघ्र अब इस कार्य को करना चाहिए जो इसमें धर्म नहीं है। जहाँ धर्म नहीं है वहाँ से आप अपने उपयोग को हटाकर उसमें धर्म बुद्धि छोड़कर जहाँ धर्म है ऐसे अपने निःशुद्धात्म तत्व को अंदर में जानो, देखो, उसी का अनुभव करो। तो आगे आचार्य कहेंगे तुम्हें परम सुख की प्राप्ति होगी। तो अब यहाँ पर देखो, इसीलिए तस्मात् सागारई, सागारों द्वारा, सागार गार माने होता परिग्रह, गार माने क्या होता है, परिग्रह सहित। तो जो अभी परिग्रहधारी है ऐसे गृहस्थों के लिए और अनगार कई वा जिन्होंने परिग्रह को छोड़ दिया है, अनगार, अनगार माने हाँ जो भी हो अपन भाव समझ लो, बहुत प्रकार से नाम दिए जाते हैं पर अपन को उसका भाव समझ में आ जाना चाहिए कि चाहे आपने संपूर्ण बाह्य परिग्रह आदि छोड़कर और शरीर का ममत्व भी छोड़कर, उससे संबंधित व्यवस्थाएं छोड़कर, कपड़े श्रृंगार साज सब छोड़ करके और पूर्ण निवृत्ति लेकर के एकमात्र आत्म कल्याण के मार्ग में ही प्रवृत्ति कर रहे हो। तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग ऐसा करने के उपरांत भी कदाचित मूल मार्ग को नहीं जानते हैं तो मुख्य रूप से तो उनको उपदेश है, क्योंकि उनने तो कमर कसी है काय के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए ही उनने बुद्धिपूर्वक सब अब प्रवृत्ति कर रहे हो। तो अब चूंकि ऐसे जीव जो मूल मोक्ष मार्ग को नहीं समझते हो तो आचार्य मूल में तो उनसे कह रहे हैं और गौण रूप से तो जीव मात्र से कह रहे। देखो ऐसा सोचो अपन कि जो लोग देश की सेवा के लिए जो तुम्हारे लिए चुनाव में जीतते हैं, कौन एमएलए हुए, सांसद हुए, फिर उनके लिए मंत्री आदि बनाया जाता है, तो उनके लिए जो देश के कानून हैं उनको पहले प्रतिज्ञाएं दिलाई जाती हैं। भी देश के कानून सारी जनता को जिसको लागू होना है तो तुम्हारे ऊपर लागू होगा कि नहीं होगा वो कानून। ऐसे ही जो कार्य सभी जीवों के लिए कल्याणकारी है, तो जो कल्याण के लिए ही जिन्होंने जो बेस लिया है, जिस इस मार्ग में आए हैं, तो उनके लिए वो मार्ग उपयोगी है, माने उनके लिए वो धारण करने योग्य है कि नहीं है। अगर वे नहीं करे तो फिर क्या होगा। इसीलिए सबसे पहले उनको राष्ट्रपति के द्वारा प्रतिज्ञाएं दिलाई जाती हैं। किनके लिए?
ऐसे ही जहाँ जब दीक्षा होती है तो इसलिए सबसे पहले शुद्ध उपयोग की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। उसके लिए ही आपने संपूर्ण बाह्य परिग्रह आदि का त्याग किया है। इसके बाद फिर आपके लिए मूल उसकी आराधना करते हुए यदि पूर्ण रूपेण उस मूल आराधना में आप अभी पूर्ण सफल नहीं हो तो फिर उत्तर रूप में आपको, सहचर रूप में आपको व्यवहार में क्या किस मर्यादाओं का पालन करना है। तो फिर ये व्यवहार में जो 28 मूलों की मर्यादाएं हैं इसमें रहते हुए और आपको अपने स्वरूप की आराधना करना है। इससे तो बाहर जाने का सवाल ही नहीं है। तो ये अपन को यहाँ पर जो साधक की भूमिकाएं बतलाई हैं बाही में, उन भूमिकाओं का यहाँ पर जो है मर्यादाओं का ज्ञान तो चरणान योग में पूरा दिया जाता है। अब ये तो द्रव्यान योग है कि तुमने चरणान योग की मर्यादाओं में तो आ गए, परंतु क्या तुम्हारे लिए द्रव्यान योग कर्णान योग का पूरा बोध है कि नहीं है, जो मूल में तुम्हारे लिए जिसमें तुम्हारा कल्याण होना है। हाँ देखो, राजमार्ग तो ये है कि पहले तत्वाभ्यास करके मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पहला अधिकार पढ़ो, पंच परमेष्टि कैसे बनती। अरे पहले जी अरहंत का, सिद्ध का, आचार्य का, उपाध्याय का, साधु का, तो सबके लिए पहले तो क्या करना है उनको, माने पहले त्याग करना ना। पहले तो गृहस्थपना छोड़कर ये महत्वपूर्ण है अपन को। माने जो अपने को आप अभी गृहस्थ मान रहे हो वो मान्यता छोड़कर पहले, और फिर अपने को निःशुद्धात्म तत्व के स्वभाव साधन द्वारा, तो पहले अपने को तुम जीव हो और उसके साधन से फिर क्या है, स्वरूप की आराधना करने की प्रतिज्ञा होती है। तो ये जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आता तब तक क्या है कि वो जीव बाहर ऊपर ही अनादिकाल से भटकता रहता है, कार्य करता रहता है सुखी होने के लिए भी, बस यही इन्हीं सब चीजों में सुखी होना चाहता है। तो यहां पर देखो अपन को साधक की 3 भूमिकाएं अपन ने पढ़ी हैं। 3 भूमिकाएं पढ़ी है ध्यान में सबकी, हैं? नहीं है पता साधक की 3 भूमिकाएं? अरे भाई 6 ढाला तो सब लोग पढ़े कि नहीं है? उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, इस साधकों की 3 भूमिकाएं बताई। द्विविध संगविन सुदुपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी, मध्यम अंतर आत्म है जी देश वृत्ति अनगारी, और जगन कहे अवरत समदृष्टि तीनों से मगचारी। क्या है तीनों? ये तीनों मोक्ष मार्गी धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है। तो अब अपन को इन 3 भूमिकाओं में रह करके बाहर में क्या क्या कर सकते हैं और अंदर में वो क्या करते हैं, कितना करते हैं, इसका भी अपन को ज्ञान होना चाहिए। अवरत सम्यक दृष्टि की बाह्य सीमा क्या होती है और अंतरंग की उसकी साधना कितनी होती है, ये अपने लिए ज्ञान में आना चाहिए। पहले तो अवरत सम्यक दृष्टि अंतरात्मा कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन सी गति में होते हैं, है पता? अरे अपन इतने रोज ना चर्चा कर रहे और अपन को इतना भी बुद्धि में नहीं रखोगे तो फिर मतलब क्या रहा स्वाध्याय का। अरे भाई 4 गति के जीव संगी पंचेंद्री सम्यक दृष्टि होते हैं। तो अब उनकी मर्यादाएं अपनी अपनी गति अनुसार
क्या क्या होंगी। अब नरक में सम्यक दृष्टि की क्या मर्यादाएं होंगी, लड़ना झगड़ना कि नहीं है। देखो बाहर में तो अब उसके वहाँ कोई परिग्रह, घर मकान परिवार कुटुंब ये तो कुछ है नहीं है। अब होते तो सिर्फ अकेली आपस में मार काट की व्यवस्था है। तो बाहर में तो उसकी बाहर की आप कोई मर्यादा का मूल्यांकन नहीं करके बता पाओगे, पर अंतर में उसकी मर्यादाएं सम्यक दृष्टि की होती हैं। वो बाहर में उदय अनुसार जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में जुड़ते हुए भूमिका अनुसार फिर भी उससे भेद विज्ञान रखते हुए अंतर में अपने उस चेतन आत्म तत्व को ही अपना सर्वस्व जानकर मानकर उसकी प्रतीति और अंदर में उसकी अनुभूति उसके वर्ती है। क्या वर्ती है? बाहर में तो अब जो परिस्थिति है उसी परिस्थिति में जीना है, पर उस परिस्थिति से अपने को निरंतर भिन्न क्या है, चिन्मूरत दीर्घधारी की मुहे रीत लगत है अटापटी, बाहर नाराकृत दुख देखे और अंतर सुख रस घटाघटी। अब उसके ज्ञान श्रद्धान में 24 घंटे ऐसी अपने स्वरूप की सिर्फ दृष्टि और उसी को अपना सर्वस्व जानते हुए बाहर में ज्ञान में जो परिस्थिति बन रही है, चारित्र में तो अनंतानंदी के अभाव जन उतनी भीतरागता है, स्वरूप का उतना उसके आचरण वर्त रहा है, और बाकी बाह्य प्रवृत्ति तो 6 लेस्याओं की अवरत सम्यक दृष्टि की हो सकती है। एक यहाँ बाहर में मुनि की भूमिका में शुक्ल लेस्या भी हो सकती है, अथवा सर्वार सिद्धि के देव कि ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि उनको बाहर में पूजा पाठ आदि करने का कोई विकल्प नहीं, सिर्फ तत्व अभ्यास के अलावा, तत्व चर्चा के अलावा उनको कोई विकल्प नहीं। तो बाहर में 6 लेस्याओं की परिणति हो सकती है, कृष्ण लेस्या भी हो सकती है, पर मिथ्या दृष्टि जैसी नहीं। तो अब ये जो है अपन सर्वथा बाहर से सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का मूल्यांकन अपन अपनी बुद्धि से करना चाहें तो संभव नहीं। पशुओं को हो जाता है, नारकियों को हो जाता है, मतलब पशुओं को जब होता है तो ये कठिन तो नहीं है, ये बात तो लगती है। फिर इसकी संख्या कम क्यों है, तो विरल क्यों है? जब इतना पशुओं को होने लायक विषय ये हम मनुष्यों के लिए कठिन क्यों है? नहीं, किसने कठिन कहाँ कह दिया? तो फिर संख्या कम क्यों होती? मनुष्य कितने होती? 29 तो गिनती है ना उनकी, तो गिनती के हिसाब से अनुपात लगाओ तो कहाँ कम है? कितने उनकी गिनती लगाओ ना अपन, कितने उनकी गिनती है उसमें उतने हैं, कम है क्या वो? है? उनमें गिनती के हिसाब से कम नहीं है, पूरी संख्या ही उनकी कम है, तो अब उसमें वो क्या करें? इसलिए ये कोई सवाल नहीं है। सवाल तो ये है कि जब चारों गति के जीव और ऐसे अपने स्वरूप बोध करके आत्म अनुभूति प्रतीति पूर्वक सम्यक दृष्टि बन के धर्मात्मा बन सकते हैं, तो यहाँ कोई समस्या और किसी प्रकार की अपने लिए बहानेबाजी करने का तो सवाल नहीं है। जो करते हैं तो आचार्य कहते हैं उनकी होनहार का विचार करो, अपन को द्वेष नहीं करना, किसी प्रकार से और दुर्भाव नहीं करना, उनके प्रति भी होनहार का विचार करके समता रखो। अपन क्या कर सकते उसमें? अब चूंकि इस काल में और विरलता यहाँ रहेगी, वैसे तो देखो सबकी संख्या फिक्स है, अवरत सम्यक दृष्टि देश वृत्ति सबकी संख्या फिक्स है, तो यहाँ नहीं रहेगी, और जगह रहेंगी, अड़ाई द्वीप में रहेंगी। लिखा मोक्ष मार्ग कि भैया यहाँ नहीं है तो कहीं दूर दराज होंगे, पर किसी को तो नहीं मान लिया जाएगा। इसलिए अपन को इसमें कोई इस प्रकार की अपने लिए बहानेबाजी करने का स्थान नहीं है कि भैया कठिन है। मोक्ष मार्ग आनंदमय है, कठिन नहीं है, और वास्तव में अत्यंत सहज है, सरल है।
ये कार्य जिसको अपन सरल मान रहे हैं, ये कार्य चूँकि अनादिकाल की कुटेव है। इसमें आपको ये बताओ, किसी के लिए चाय पीने की आदत पड़ जाए खोटी, तो चाय पीना कितना सहज और सरल है। एक कप चाय बनाने के लिए कितने पापड़ बेलना पड़ते हैं, विचार करो जरा थोड़ा। दूध चाहिए, पत्ती चाहिए, फिर उसके लिए बनाने के लिए व्यवस्था चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, फिर सारे उसके बर्तन मांजो, ये करो वो करो, कितनी सी अपने लिए। और व्यसन रहित होने के लिए अपन को क्या चाहिए, कितनी उसमें क्या तकलीफ है अपन को। तो ये कठिन है कि वो कठिन है, बताओ। तो उल्टी अपनी बुद्धि कि जो चीज़ अपने लिए परेशानी दायक है, बहुत मुश्किल है, वो अपन को सरल दिख रही है। अरे भाई देखो, ये तो जिसको आदत खोटी पड़ जाए तो उसको वो खोटे कार्य सरल दिखते हैं, पर वास्तव में वो कार्य बहुत महा कठिन है। तो ये जो है, ऐसा अपने लिए जो मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग तो सहज, सुगम, सरल, आनंदमय है। एक बार व्यक्ति इसको ग्रहण कर ले तो फिर तो वो उधर कहेगा कि अरे अभी तक हम क्या पागलपन में लगे रहे हैं? फिर तो उसके लिए वो दिखता है पागलपन। इसमें तो उसके लिए सहज आनंद है, ना कुछ चीज़ से कुछ लेना है ना देना है, सहज अपने स्वाश्रय से आनंदमय जीवन जीना है। तो यहाँ पर अपन को जो साधक की 3 भूमिकाएं हैं, तो अवरत सम्यक दृष्टि की ध्यान रखो। मनोज पर्याय में तो यहाँ उसकी मर्यादा रहेगी, कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि का वो सानिध्य आदि नहीं करेगा। उन्हें देव गुरु धर्म आदि जो है नहीं, उनको नहीं मानेगा जानेगा, उनके प्रति उसको बहुमान आदि नहीं आएगा। जो रत्नगण श्राप का चार्य जी में दिया ना है, भयासा स्नेह लोभाश्च कुदेवागम लिंगी नाम प्रणामम विनयम चैवे ना कुर्यु शुद्ध दृष्टया। क्या अर्थ हुआ इसका? 4 कारणों से व्यक्ति भ्रष्ट होता है, न्याय नीति से, धर्म से भ्रष्ट होता है। कौन कौन से 4 कारण? भय से, आशा से, स्नेह से और लोभ से। इन 4 कारणों से व्यक्ति गलत का समर्थन करता है। सम्यक दृष्टि को कहते हैं 4 कारण, उसको 4 चीज़ों का आश्रय नहीं होता है। ना वो डरता है, ना उसके लिए कोई आशा है, एक ही आशा या इच्छा है उसकी मुक्त होने की, और कोई अपेक्षा नहीं है उसको। डरता है अगर सम्यक दृष्टि, तो संसार से भयभीत रहता है। वो मोक्ष मार्ग से विपरीत ना जावे, इससे डरता रहता है। जिन आज्ञा का भंग करने का उसको बहुत भय रहता है, पर किसी और गलत कार्य करने के लिए वो डरता नहीं है कि भैया ऐसा नहीं करेंगे तो जी हमें ऐसा कर देंगे, उसकी चिंता नहीं उसको। 7 भयों में जो कौन सा भय है सबसे ज़्यादा आदमी को? मरण से ज़्यादा इस लोक भय ज़्यादा है। ये लोक सबसे ज़्यादा भय है। इस लोक के भय के कारण से वो मरना पसंद करता है, पर इस लोक के भयभीत होने के उसमें नहीं प्रवृत्ति करता है। हाँ, इसलिए इस लोक भय, परलोक भय, अगुप्ती भय, आरक्षा भय, आकस्मिक भय, मरण भय, वेदना भय, और पंचेंद्रियों की वेदना के सामने मरण भय भी उसको नहीं टिकता है। एक तरफ पंचेंद्रियों के विषय नहीं भोगने की तकलीफ, और एक तरफ मौत, तो क्या पसंद करता है वो? मौत पसंद करता है, पर भोग नहीं छूटते उसको, भोगों की तकलीफ नहीं सहन होती उसको। तो अपन समझो, उसके लिए ये किसी प्रकार की कोई परिस्थिति अपने धर्म से उसको विचलित करने में समर्थ नहीं है। ऐसा उसका जो है सम्यक दृष्टि का सामर्थ्य है, उसकी सामर्थ्य की आचार्य महिमा करते हैं। कौन सा सामर्थ्य सम्यक दृष्टि की?
3 लोग को विचलित कर देने वाला वज्र भी गिर जाए, भूचाल आ जाए, तो भी सम्यक दृष्टि को उसकी श्रद्धा से कोई विचलित नहीं कर सकता है। अपन देखो ना, हैं? हाँ वही कह रहे हैं कि मरने तो है ही अपन को, इसलिए दारू पी के ही मरो ना अपन, ऐसे बिना पिए काहे मरो, मरना तो है ही, सही है। पर देखो मरने में अंतर है, एक मरता कुत्ते की मौत और एक मरता है साधु की मौत। तो कौन सी मौत मरना तुम्हें? ये सवाल हमारे लिए एक, हम उधर थे भैंसुरगढ़ में, तो नदी पार करने के लिए नाव में बैठे थे, उस नाव में कई लोग बैठे थे, तो एक सज्जन उसमें बीड़ी पी रहे थे। तो हमने कि भैया यार अब बीड़ी मत पियो यार, और हमने कही देखो इससे बहुत कितनी बीमारियां होती, फलाना होता, ढेगाना होता। तो उनने भी यही हेतु दिया था, समझे ना, देखो पीने वाले इतने जल्दी नहीं मरते, बगैर पीने वालों को बहुत बीमारियां होती हैं। तो वही कह रहे हैं कि जिसको एक बार खोटी आदत पड़ जाए उस व्यक्ति को, इसी का नाम तो व्यसन है। व्यसन किसे कहते हैं? माने जो आदत आपके लिए छोड़ना फिर ऐसा लगता है कि अब हम नहीं छोड़ सकते, इसके बिना मरना तो है ही, मर जाएंगे, परंतु अब अपन क्यों छोड़ो इसको। तो अंतर में व्यक्ति को जब तक ऐसे अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला आत्मबल पैदा नहीं होता है, सारे बल वहां पर क्या है, फीके पड़ जाते। फिर धन बल, तन बल और बाहर के जितने भी बल हैं, भी सारे बल अपने आत्मबल के सामने सब बोने हैं। तो जिसके लिए अंदर में ऐसी अनंत सामर्थ्यवान आत्मा का बल आ जाता है, उसका आश्रय होता है, उसके सामने फिर कोई बल काम नहीं करते, सब निर्बल हो जाते। तो ऐसा यहाँ पर अपन को सम्यक दृष्टि जो मनुष्य पर्याय में है, तो उसकी ये सीमाएं हैं। कौन सी सीमाएं हैं? वो किसी भी हालत में कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि का सेवन, उनकी मान सम्मान, उनकी पूज्यता आदि नहीं करता है। भयासा स्नेह लोभास्य कुदेवागम लिंगी नाम प्रणामम विनयम चैवे ना कुर्यु शुद्ध दृष्टिया। लोगों के काम बनते तो देखते कैसे बनती? अबे तुमने दिनों से सुनना नहीं, समझ में आओ नहीं, तुमने अभी तक जो पढ़ो है कि बाहर के काम बनते हैं अपने उदय अनुसार, स्वयं किए जो कर्म स्वभाव सब फलने से ही भी देते। कोई दूसरों बना रहा हो तो सब उतई चले जाओ लाइन लगा के, काय के लाने दुकान खोल रहे, काय के लाने धंधो कर रहे, काय को काम कर रहे। जब वही व्यवस्था तुम्हारी बना दे तो उनके पास जाओ ना, सब जो उनकी व्यवस्था उसके कर्मानुसार बन जाती है तो श्रेय वो ले लेता है कि मैंने कर दी, और जिनकी नहीं बनती है तो तुमने सही नहीं किया होगा, कोई हमने जो कहा था हाँ तो मतलब ये है कि ये सब ये अतत्व, जिसको तत्व ज्ञान नहीं होता उसको ये सब अन्य प्रकार की मूढ़ताएं और विचार चलती है। सम्यक दृष्टि को किसी प्रकार के अन्यथा विचार नहीं होते, वो तो वास्तविक दृष्टि से आगम युक्ति तर्क अनुभव सबके बल पे, ज्ञानियों का सानिध्य आदि सबके बल से वो किसी प्रकार अन्यथा सोचता नहीं और अपने मार्ग से च्युत होता नहीं। कोई बुरा कहो अच्छा कहो, लक्ष्मी आओ जाओ, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जाओ, तो भी धर्म मार्ग से न्याय मार्ग से कभी ना उसका पद सिग नहीं पाओ। ये उसका जीवन की एकमात्र अंदर की जो है रुचि है, उसका ज्ञान का निर्णय है और उसका जीवन है। इसके अलावा उसको कोई किसी की नहीं सुनता वो। तो ये जो है अपन को मनुष्य पर्याय में अविरत सम्यक दृष्टि की सीमा जो बदलाई, भावदीपिका में दिया कि अनंतानबंदी के वो कोई कार्य नहीं करेगा,
जो अनंतानमंदी कसाय की तीव्रता में होते हैं, राज विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, और तत्व दृष्टि से जो धर्म के निमित्त है, उन निमित्तों में देव गुरु धर्म आप्तागम पदार्थ, इनके संबंध में उसकी अन्यथा प्रवृत्ति नहीं होगी। ये उसकी बाहर की मर्यादा है। अभी बाहर में व्रत आदि ना हो, बाहर में कोई दान वगैरह नहीं दे पाता हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ ये उसके जीवन की सीमा है, इस सीमा के अंदर वो रहता है, सीमा का उल्लंघन नहीं करता वो कभी। देशवृत्ति श्रावक होगा तो उसकी अपनी 11 प्रतिमाओं का एक स्थूल अपन ने एक माप बनाया है, उन मर्यादाओं में रहता है वो। और अंतर में तो अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता वाली, उसके 2 चौगड़ी कसाय के अभाव वाली वीतराग परिणति चलेगी निरंतर। उपयोग में उसके जो भी जिस भूमिका में है, घर गृहस्थी में है तो धंधा पानी आदि न्याय नीति पूर्वक करेगा, पर मूर्छित होके नहीं, उसी को अपना सर्वस्व मान के नहीं, वेद विज्ञान पूर्वक करेगा। जितनी आवश्यकता है, सहजता में उदय प्रमाण मिल रहा है, उसी में वो अपनी व्यवस्था बनाएगा। तो ये जो है अपन को इन सारी मर्यादाओं का जब ज्ञान होता है तत्व ज्ञान पूर्वक, तो बराबर उसका जीवन सहज ही आनंदमय चलता है। उसके सामने कोई समस्या नहीं, कौन क्या कह रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है उसको सामने। क्यों कि दुनिया में तो सब ऐसे ही चलता है, तुम कुछ भी करो, लोगों को टोकना है, लोगों को अपने हिसाब से तुम्हें सलाह देना है, हैं? डॉक्टर, इंजीनियर और आचार्य, क्या मतलब? धर्म का आचार्यत्व करने वाले, अरे झोंकल लो तुम, धर्म में सब लोग जानते हैं, अपने भारतवासी तो बिल्कुल खास करके। किसी भी व्यक्ति से पूछो अगर कि वो धर्म जहाँ है, बिल्कुल हम सब धर्म जाना था। और ऐसे ही कोई भी मकान बन रहा हो, कजी बारे तुम क्या बना रहे हैं, ऐसो क्या कर रहे, ऐसो क्या नहीं कर रहे। बीमार हो गए तुम, 50 जने तुम्हें सलाह दे दे, तुम जो कर लो, जो काम होगा को कछू के 50 जने तुम्हें बताएंगे कि तुम जो कर लो। अब तुम उनके हिसाब से चलने लगो तो पागल हो जाओ। जाना थोड़ी तो बताओ थे काय हो। तो मतलब ये है कि देखो ये तो संसार ऐसे ही चलेगा, इसमें अपन को संसार के हिसाब से नहीं चलना है। यहाँ तो अपन को धर्म के हिसाब से, ज्ञानियों के हिसाब से, आगम के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से। साधक का मूल कार्य है उसका अनुभव, और साथ में वो अनुभव उसके आगम से भी मिलेगा, ज्ञानियों के जीवन से ही मिलेगा। वो उसका अनुभव कोई अन्यथा प्रकार नहीं हो सकता है। तो इसलिए अब चूंकि क्या है, उसको अगर पूरा विस्तार वाला ज्ञान नहीं होगा तो वो माने भ्रमित हो सकता है। इसलिए उसको सर्वांगीण ज्ञान होने चाहिए, चारों अनुयोगों पूर्वक। और ज्ञानियों की कैसी कैसी विचित्रताएं हो सकती हैं, क्या क्या परिस्थितियां बन सकती हैं, और वहाँ वो क्या करते हैं ज्ञानी लोग, इन सब बातों का अगर उसको ज्ञान होगा तो वो किसी प्रकार से भ्रमित नहीं होगा, वो सहज अपनी आत्मा आराधना करेगा। मुनिराजों की भूमिका है तो वो तो सबको सामान्य रूप से पता ही है कि उनका परिग्रह, बाहर का संपूर्ण परिग्रह से रहित होते हैं। वो उनके जीवन में एकमात्र पिछी, कमंडल और ज़्यादा से ज़्यादा एक आध शास्त्र वो अपने स्वाध्याय को रख सकते हैं बस, और वो भी उतना ही छोड़ देंगे, संज्ञा नहीं लिए फिरेंगे। स्वाध्याय किया और जहाँ अपने छोड़ा आगे बढ़े, परिग्रह के रूप में लिए नहीं फिरेंगे। वो कोई लेखन कर ग्रंथ का तो क्या वो साथ में वहीं रख देंगे, वो छोड़कर लिख करके जो कुछ भी है वहीं दे देंगे, कोई श्रावक को दे दें, किसी को दे दें, आगे नहीं कुछ नहीं। जितने भी अपन ने देखे पहले शास्त्र वे सब कूटर में वहीं जो है तुम्हारे उधर उसमें रख दिए उनने। काय में वो आता ना, पेड़ में आग लगी हुई थी वृक्ष में, जहाँ पर वो बचा गया था एक पेड़, कुंद आचार्य का दृष्टांत देते ना वो, तो वो किधर लाए फिरे, उनके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है रखने की। पिछी कमंडल उनके मूल में है, बस वो रखने की व्यवस्था है। तो एक हाथ में पिछी और एक हाथ में कमंडल, अब तीसरा हाथ है नहीं है उनके पास, है?
तो मतलब ये है कि साधना के लिए उनके लिए संयम का उपकरण पीछी और शुद्धि का उपकरण कमंडल। बस ये दो चीज़ें मुख्य रूप से पाई जाती है। और ज्ञान के लिए तो वो अपना अंदर में समझ करके जो उपदेश मिला है अपने गुरुओं से, ज्ञानियों से, तो उसका बराबर वो अपने जीवन में प्रयोग करते रहते हैं। बाहर में उनके लिए और कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा जो है उस मर्यादा में रहकर, मूल में तो उनको बहुत अंदर में इतनी विरागता होती है, इतना वैराग होता है कि वो बाहर के काम ज़्यादा कर ही नहीं सकते। अंतर मुहूर्त में उनको छठम सप्तम गुणस्थान होना है। उसका टाइम ही अंतर मुहूर्त का है। किसका? छठवें गुणस्थान का, सातवें गुणस्थान का, आठवें गुणस्थान का, नौवें गुणस्थान का, 10वें गुणस्थान का, 11वें गुणस्थान का, 12वें गुणस्थान का। सभी इन गुणस्थानों का काल ऊपर का कम वाला अंतर्मुहूर्त, छोटा टाइम होता जाता, कम गहराई बढ़ती जाती और टाइम घटता जाता है। क्या ऊपर ये सोच लो कि आप अंतर्मुहूर्त माने क्या समझते हो? अंतर्मुहूर्त 48 मिनट का होता है एक मुहूर्त, और एक आवली से एक समय अधिक होता है जघन अंतर मुहूर्त, और इसके बीच में फिर जितने होते वो सब अंतर मुहूर्त के अंतर्गत आते। तो उनको बहुत बीच में शीघ्र जो है माने विकल्प में आते हैं, और कसा इतनी है नहीं कि बाहर के काम ज़्यादा कर सके, और फिर विकल्प टूट करके निर्विकल्प हो जाते। विकल्प आता है और निर्विकल्प हो जाते। तो ऐसा उनकी साधना का ज़्यादा कोई टाइम बाहर में देने का है ही नहीं कि किसी के लिए वो किसी प्रकार से आश्वासन दे दें कि हम तुम्हारा ये कार्य, प्रवचन का भी आश्वासन नहीं दे सकते। हम 1 घंटा प्रवचन करेंगे, 7वें दिन में 8वें में जाते हैं, 9वें 10वें जाए तो वो अंतर्मुहूर्त के काल में आगे बढ़ जाते हैं। वो सब वो है। देखो ऐसा है कि छठम सप्तम गुणस्थान की 2 भेद हैं। एक होता है सातिशा परमत्त गुणस्थान, एक होता है स्वास्थान अपरमत्त गुणस्थान या निरतिशा परमत्त गुणस्थान। तो जो जीव श्रेणी चढ़ते हैं, क्या जो जीव आगे की श्रेणी चढ़ करके, और या तो उपसम श्रेणी चढ़े तो 11वें तक जाएंगे, और छपक श्रेणी चढ़ेंगे तो लौट के आना ही नहीं है, वो तो अरहंत बनना है, सिद्ध बनना है। तो एक बार अगर 7वें गुणस्थान से आगे चढ़ गए तो अब अगर छपक श्रेणी है तो लौट के आने नहीं है। तो अंतर मुहूर्त में ही 12 गुणस्थानों को पार करके वो अरहंत दशा पा लेंगे। हाँ, बस वो तरी टाइम है। अब हाँ, सब अंतर मुहूर्त में ही सब गुणस्थानों को पार करके अरहंत दशा पाना है। ज़्यादा टाइम अंतर मुहूर्त से ज़्यादा टाइम तो कितने गुणस्थानों का है? एक तो पहला गुणस्थान है, कितना टाइम हो सकता है उसमें अनादि अनंत भी रह सकते हो आप, सबसे बड़ा बादशाही गुणस्थान है वो। दूसरा गुणस्थान का तो काल सबसे कम है, एक समय अल्प से अल्प हो तो, और ज़्यादा है ज़्यादा 6 आवली काल, इससे ज़्यादा टाइम ही नहीं है। और वो गिरने का है, चढ़ने का नहीं है इधर से कि पहले से दूसरे में जाएं। वो तो जब ऊपर से गिरते हैं उपसम सम्यक्त आदि से, तो फिर ये दूसरा गुणस्थान अनंतानंदी का उदय आ जाने पर होता है। तीसरा गुणस्थान भी मुख्य रूप से तो गिरने का ही है। अगर किसी जीव ने सम्यक्त को प्राप्त कर लिया और सादी मिथ्या दृष्टि है तो वो पहले से तीसरे में भी जा सकता है, अन्यथा तो वो गिरता ही है। वो पहले जब तक यदि सम्यक्त नहीं हुआ तो फिर वो, क्योंकि जो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, तो अब उसके तो मिथ्यात्व अकेला है, तब तक तो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति है ही नहीं, तब उसका तीसरा गुणस्थान बनेगा ही नहीं। तो ये भी अंतर्मुहूर्त का ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। कौन सा? तीसरा गुणस्थान। अब चौथा गुणस्थान कितना हो सकता है? 66 सागर तक का काल है उत्कृष्ट का, उसमें गुणस्थान में रहने का। कितना है? 66 सागर तक धारा प्रवाह उस गुणस्थान में जीव रह सकता है। 2 बार नहीं, कई भाव चले जाओ तुम तो। अरे वो तो 33 सागर में तो एक ही भाव में चले जाओ, फिर जाने नहीं है तुम्हें। दूसरे में 33 कहाँ पे ले तुम्हें? एक ही 33 हुई है, दूसरे में तो 33 जाने नहीं है, नहीं ऐसे आगे मोक्ष चले जाओ। इसलिए वो 33 नहीं जाता है।
वो तो बीच के देवों की पर्यायों के काल होते उसके छोटे। तो मनुष्य देव ऐसे कर सकता है वो, तो 66 सागर तक चलेगा। और बीच में एक बार तीसरे में आकर के फिर 66 सागर रह सकता है बिना मिथ्यात्व में आए हुए। ऐसे 2 66 सागर बिना मिथ्यात्व में आए हुए रह सकता है। तो ये जो है चौथे गुणस्थान में इतना काल हो सकता है। अब 5वें गुणस्थान में 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम और 1 कोटि पूर्व तक का काल हो सकता है। कितना हो सकता है? उत्कृष्ट कर्म भूमि के मनुष्य त्रयंचों की आयु कितनी है? 1 कोटि पूर्व की। तो मनुष्य 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त के बाद वो देशवृत्ति बन सकता है, उतना काल हो सकता है। अब आगे छठम और ये हमने बताई दी कि इनके अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा है नहीं किसी के। अब 13वें गुणस्थान में हो सकता है काल। कितना हो सकता है? कि 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद, और अगर उसने मुनिवेद धारण करके और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया तो फिर अब 1 कोटि पूर्व वर्ष तक पूरे वो उसी 13वें गुणस्थान में रह सकता है। हाँ, उतने रह सकते हैं उधर। तो ये जो है उत्कृष्ट काल 13वें गुणस्थान में हो सकता है। बाकी 14वें गुणस्थान का काल तो उतना ही है, आयु 5 हरस सक्ष बराबर, बहुत अल्प काल है। बाकी कोई गुणस्थान ज़्यादा समय रहने का है नहीं। तो अब अपन को यहाँ पर जीव को अनादिकाल से, चूंकि जीव अपने स्वरूप को भूलकर पर में मूर्छित होकर एक मिथ्या दृष्टि पहले गुणस्थान में बना हुआ है। पहला गुणस्थान कौन सा है? मिथ्यात्व गुणस्थान। बस इसी में जीव अनादिकाल से जीता रहता है। जब तक उसको आत्मबोध नहीं होता तब तक यही रात दिन जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में ही अपना सर्वस्व मानकर उसकी व्यवस्थाओं में लगा रहता है। अभी अपन लोग भी अगर गहराई से अपन स्वाध्याय नहीं करते और आत्मकल्याण करने की धगस नहीं है, स्वरूप अनुभव करने की धगस नहीं है, तो परंपरागत कुल में पैदा हो जाने वाला धर्म तो सभी लोग कर रहे हैं अपने देश में। हिंदू कुल में पैदा होगा तो हिंदू धर्म, मुसलमान कुल में होगा तो मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म में होगा तो ईसाई धर्म, और जैन कुल में होगा तो जैन धर्म, और जैनों में अभी श्वेतांबर में होगा तो श्वेतांबर धर्म, और दिगंबरों में होगा तो दिगंबर धर्म, और दिगंबरों में भी 13 पंथियों में होगा तो 13 पंथी धर्म, और 20 पंथी में होगा तो 20 पंथी धर्म। और अब वो नए नए मत चलत रहे थे, एक एक व्यक्तियों के मत कि तुम कौन के अनुयायी बन गए। अब तो फिर तो ये मिथ्यात्व के असंख्यात भेद हैं। तो अपन जो है अगर स्वयं तत्व निर्णय करके कुल परंपरा के आधार से धर्मात्मा पे जैन अपन काय के हैं, कुल में पैदा होगा जैन कुल में, इसलिए जैन साहब हैं। पर जैन का मतलब होता है जो मोह राग देश को जीते, उसका नाम जैन है। जिन्होंने मोह राग देश को जीत लिया पूर्ण रूपेण में जिन, और उनके बताए मार्ग पर जो चलता है वो जैन। तो एक देश कम से कम सम्यक दृष्टि पने से भाव जैन चालू होता है यहाँ से। अगर वो नहीं है तो सच्चे अर्थों में अपन जैन है कहाँ? कुल परंपरा से जैन है, कुल में पैदा हो गए, और वही में फिर लड़न झगड़न लगे तो क्या नहीं कहा है। फिर आपस में ही अपन अगर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कि हम ऊंचे हो तुम नीचे, हम बहुमत वाले हो तुम बगैर बहुमत वाले, तो धर्म बहुमत से नहीं चलता। यहाँ धर्म कैसे चलता है? ज़्यादातर अपन भीड़ इकट्ठी करने के चक्कर में लगे रहते हैं धर्म के नाम पे। जिनको तत्व ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान नहीं, वो अपनी सारी जिंदगी काय में लगा देते, बस इसी भीड़ इकट्ठी करने में। इसी से अपने को बड़ा बहुत धर्मात्मा बताते हैं। बहुत बड़ा भ्रम है ये। धर्मात्मा बनने के लिए तो अंदर में अपन को बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। कितना बड़ा? अनंत अनंत बल का कलेजा चाहिए इधर, क्योंकि अनंत आनबंदी कसाय को नाश करना है। तो उसके लिए अनंत कुसंस्कारों को तोड़कर अपने उस अनंत सामर्थ्यवान आत्मा से जुड़ना है। तो अनंत बल चाहिए अंदर से। जब तक आपको ऐसा अंदर में बल नहीं आया कि भैया हमें इस लोक लाज से, क्या है, लोक लाज में अगर पड़े रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, ना लोगों की संतुष्ट कर पाओगे, ना आत्मा का कल्याण कर पाओगे। है? इसलिए देखो, वो अपन पढ़ते हो, सुना हो पहले, वो मीराबाई का भजन सुना होगा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई दे,
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे, छोड़ दई कुल की कानी क्या करेगा कोई रे, संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे। हैं माने यहाँ पर भी आपको जो भी अगर विशेष करना है तो आपको ये लोक लाज एक कोने पर रखना पड़ता है। तो फिर तो ये तो अनंत संसार के दुखों के अभाव करने के लिए लोक लाज वाला धर्म नहीं चलता यहाँ कि लोग क्या कहेंगे इसके कारण से कर रहे तुम, लोगों को दिखाने के लिए, रिझाने के लिए, भीड़ के लिए, उसके लिए धर्म नहीं होता है। धर्म तो भाव के अभाव करने के लिए होता है, खुद के सुखी होने के लिए होता है। कौन क्या कह रहा है, कितने क्या कह रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जब तक अपन को ये बात समझ में नहीं आएगी, और वो बल आता है अपन को जिनवाणी के सुनने से, ज्ञानियों का सत्संग करने से, इसके अलावा ये बल को देने वाला 3 लोग में तुम्हें कोई है नहीं। जब जिनवाणी का सेवन करेंगे और खुद बुद्धि से निर्णय करेंगे और ज्ञानियों का सानिध्य करेंगे तो ऐसा अंदर में अपन को आत्मबल पहले से आने लगता है कि भैया अपन को अभी डर पने से, लोक में भी डर के कारण से भैया दुकान खोली अपन ने और ऐसा भाव के अपन कहूँ नहीं चली दुकान तो खोल लो दुकान का, नहीं खोल पे हो। अपन ने इतनी पूंजी लगाई, सब कछु लुट गया, पूंजी डूब जाओ और अपन चली नहीं तो क्या हुई फिर? तो उतने भी रिस्क लेना पड़ती है। बिना रिस्क के लोक में भी काम नहीं कर सकता आप, हैं? घर से नहीं निकल सकता कि भैया एक्सीडेंट, बहुत जाने वो एक्सीडेंट में मर जात, अपन ने करोगे तो मर ही जे, इसे घर ही में बैठे रहो अपन तो, हैं? अगर लोक में भी आप यहाँ अगर भय छोड़ करके प्रवृत्ति नहीं करो तो लोक में भी जी नहीं पाओगे तुम कहीं। और ये तो अपन को मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने, इसमें कहाँ भय चलेगा? यहाँ भयभीत आदमी, डरपोक आदमी धर्म कर पाएगा। इसलिए अपन को ये सारी चीज़ें जब अपन भगवान जिनेंद्र की वाणी सुनते हैं और उसमें अपन देखते हैं कि अरे भाई अपना स्वरूप अमर, अजर अमर है, मरने वाला नहीं है, कोई मार नहीं सकता है, किसी में ताकत नहीं है। जब ऐसे अपने अंदर का आत्मा का बल, आत्मा की अनादि अनंतता का ज्ञान निर्णय होता है तो फिर उसके अंदर बल आता है कि ना कुछ नहीं। अभी एक दादाजी जी भोपाल में तो बीमार हो गए, वो तत्व का उनको थोड़ा विशेष बल था, तो वो जो है वहाँ भर्ती थे, अटैक उनके लिए आया था। तो डॉक्टर ने कहा भैया बोलने नहीं है अब तुम्हारे लाने ज़्यादा। अब ये विनोद वगैरह ये परिचित थे तो जाते रहते थे, चर्चा करते थे, वो ऐसे ही चर्चा करते थे, वैसे ही बिल्कुल निडर होकर के, कोई भी डरते नहीं थे किसी से। कोई भी कुछ कहे हक गाली दे दे, मैं कुछ भी कहे हट, उसको क्या करेगा मेरा वो। अब उधर जो है अभी घर के लोग कह रहे जी विनोद पहुँचे सो बे उनकी बस वही धुन, मैं वो चट्टान हूँ, मेरे लिए तो कोई नाश करने वाला नहीं, मैं तो वो चैतन्य तत्व हूँ, ऐसा। अब वे बोलन लगे, घर के कहे भैया जो डॉक्टर ने मना करी, हट कुछ नहीं डॉक्टर ने मना करी, कहाँ का डॉक्टर फाक्टर लग रहे हैं हमारे सामने। और थोड़ी देर में माने शाम तक वो खत्म भी हो गए, परंतु अंदर से उनके अंदर वो ऐसा कोई क्या डॉक्टर वॉक्टर क्या करेगा हमारा इधर। तो मतलब अंदर से ये तो पता है कि भैया पर्याय तो छूट रही है, अब अपन डर डर करके कब तक उसको अपन ऐसा रोते रहोगे। तो मतलब जिसको अंदर से अपने आत्मा का ऐसा अनादि अनंतता, अनंत सामर्थ्य का अंदर में बल आ जाता है तो वो देखो विवेक पूर्वक तो जो कुछ भी प्रवृत्ति करता ही है, पर अंदर में एक ये भी रहता है कि नहीं हमारी, देखो ये तो पर्याय तो सबको पता है, किसको नहीं पता कि हमारे लिए इस पर्याय को छोड़ना है? बताओ, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, सबको इस पर्याय को छोड़ के जाना है, कितने लोगों को नहीं पता? क्या तुम्हें पता? अभी सोचते नहीं, कभी बच्चे वगैरह सोचते नहीं है, ज़्यादा सोचते हैं। नहीं क्या देखो, जब पाठशाला पढ़ते हैं तो बच्चों के लिए, कई बच्चों की ऐसी स्थिति बनी, बीमार हो गए, कोई आग में जल गए, तो अब जो है घर के लोग परेशान, अरे मम्मी तुम काय के लिए दुखी हो रही हो, हमें कोई मरना थोड़ी है, अब मान लो पर्याय छूट जाएगी तो आगे जाएंगे, भैया तुम दुखी मत हो। बच्चे समझा रहे हैं उनको, दुखी हो रहे हो। पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों को इतना बल आ जाता अंदर का, और बड़े बड़े तो डरा थे, असलियत में मानते कि वास्तव में अपन तो अनादि अनंत थे, और बड़े बड़े तो सोचत कि अरे ये तो ठीक है, धर्म की बात है, यहाँ अबे अपन मर जाए। तो और वे कहते कि नहीं हम कैसे मर जाएंगे, हमें मरना ही नहीं है, हम तो जी आए।
तो देखो ये संस्कार जो होते हैं, अगर बच्चों को अपन छोटी उम्र में भी शुरू में पढ़ा दें तो उनके जीवन में भी ऐसी निर्भयता पूर्वक वो जीवन जीते हैं और बहुत बढ़िया उनके बने परिणामों में व्यवहारिक दृष्टि से भी बड़ा उनका जीवन बहुत सहज होता है। तो ये अपन को जिनवाणी जो है एक ऐसी चीज़ है अपने सामने कि व्यक्ति अगर इसको हृदय से पढ़े और उस पर निर्णय करके युक्ति तर्क लगा के निर्णय करके विश्वास लाए, और विश्वास लाएगा तो अंदर से ऑटोमेटिक आपके परिणामों में इतनी विशुद्धता आएगी और आपकी जो पर की आसक्ति पूर्वक की जो मलिनता है वो धीरे धीरे क्षीण होती है और उससे अंदर में ज्ञान का बल बढ़ता है, आत्मा का स्वभाव का विकास होता है और धीरे धीरे अंदर में, अगर आप अंदर में स्वरूप आराधना का विशेष लक्ष्य है तो भेद विज्ञान करके स्वरूप से जुड़ गए तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए आगम का बल, युक्ति तर्क का निर्णय, अपने ज्ञान से निर्णय और ज्ञानियों का सानिध्य और फिर स्वयं का अनुभव, फिर कहना ही क्या है। तो ये अपन को यहाँ आचार्य कह रहे कि भैया अब तुमने जब अगर ऐसा निर्णय कर लिया तो अब ये बाहर के इन संयोगों में एकत्व बुद्धि छोड़ के अपने में जुड़ जा। ये पढ़ रहे अपन यहाँ पर क्या कह रहे, चाहे मुनिराज हो चाहे गृहस्थ आदि हो। तो अब क्या करते देखिए टीका, तो यहाँ कहते इसलिए सागारों द्वारा, गृहस्थों द्वारा अथवा अनगारों के द्वारा अर्थात मुनिराजों के द्वारा ग्रहण किए गए लिंगों को छोड़कर, अभी देखो खुलासा भावार्थ में करेंगे, लिंगों को छोड़कर अपन ने पहले पढ़ा था बीच में, छोड़ने का क्या अर्थ होता है। दर्शन ज्ञान चारित्र, दर्शन ज्ञान चारित्र में यानी मोक्ष पथ में जो कि मोक्ष मार्ग है उसमें आत्मानम युंक्ष अर्थात तू आत्मा को लगा, उसमें जोड़। टीका देखिए, क्योंकि द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं है इसलिए समस्त द्रव्यलिंग का त्याग करके दर्शन ज्ञान चारित्र में ही वह दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग होने से आत्मा को लगाना योग्य है, ऐसी सूत्र की अनुमति है, आदेश है, उपदेश है, प्रेरणा है, ऐसा जानना चाहिए। अब भावार्थ देखो, इसमें खुलासा करते, यहाँ द्रव्य लिंग को छोड़कर आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र में लगाने का वचन है। देखो शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, शब्दा नाम अनेक अर्था, अयम अर्था नायम अर्था इति शब्दा वदंती ना। यहाँ मेरा ये अर्थ है, ये अर्थ नहीं है, ऐसा शब्द नहीं कहेंगे। तुम्हें उस परिस्थिति वहाँ पर किस प्रकरण में कौन सा अर्थ निकालना है वो तुम्हें लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ क्या कह रहे, छोड़ने का अर्थ क्या कह रहे, तो आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र में लगाने का वचन है और वह सामान्य परमार्थ वचन है। कोई यह समझेगा कि यह मुनि श्रावक के व्रतों के छुड़ाने का उपदेश है, परंतु ऐसा नहीं है। तो कैसा है, सामान्य नहीं जानते हो, सामान्य से वचन है, तो सामान्य से वचन का क्या अर्थ होता है उसका अर्थ समझो। छोड़ने का अर्थ सामान्य, सामान्य से छोड़ना कह दिया हमने, तो छोड़ने का क्या अर्थ हो रहा है यहाँ पर। सामान्य देखो, सामान्य का अर्थ होता है, सामान्य की परिभाषा द्रव्य संग्रह में दी है, शायद 6वीं गाथा की। सामान्य का अर्थ होता है विवक्षा का अभाव। सामान्य का क्या अर्थ होता है, वहां कोई विवक्षा नहीं है, जो अपने लिए दिया है वहां पर दिया है अठ चदुनाण दंसण सामान्यम जीव लक्षणम भड़ियम बवहारा शुद्धनया शुद्धम पुण्य दंसणम डाणम। तो वहां टीका में लिखा उन्होंने कि सामान्य का क्या अर्थ है, देखा ना, अठ चदुनाण दंसण सामान्यम जीव लक्षणम, सामान्य से जीव का लक्षण है। तो कहते सामान्य का अर्थ यहाँ संसारी, मुक्त, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि आदि कोई भेद नहीं, यहाँ पर विवक्षाएं नहीं समझना, जीव मात्र के लिए लगाना, यहाँ नहीं, जीव मात्र के लिए लगाना, सबके लिए 4 दर्शन और 8 ज्ञान ये लक्षण बताए हैं। तो सभी जीव इसमें गर्वित होते हैं, जहाँ जो लगाना हो लगे वो लगा लेना, यहाँ कोई संसारी, मुक्त आदि आदि भेद नहीं समझना। सामान्यम जीव लक्षणम का अर्थ व्यवहार से सभी जीवों में लगाना, और निश्चय से तो दंसण पुण्य
शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान, तो वहाँ तो ज्ञान और दर्शन ही मात्र लक्षण है। तो वो ज्ञान दर्शन माने ज्ञान दर्शन गुण, वो ज्ञान दर्शन गुण में सारी पर्याय गर्भित हो जाती हैं। सामान्य में सभी विशेष गर्भित होते हैं। हमने भारत कह दिया कि हम तुम्हें भारत में मिलेंगे, तो भारत में मिलेंगे का मतलब काम ढूंढो तुम हमें, तो अब विशेष बताना पड़ेगा कि हम भारत में मध्य प्रदेश में मिलेंगे। ये तो सामान्य कथन है कि भारत में मिलेंगे, पर विशेष कथन जब तक नहीं बताओ। सामान्य शास्त्र तो नूनम और विशेषो बलवान भवेत, सामान्य शास्त्र से विशेष बलवान होता है। तो ये यहाँ सामान्य कथन है। तो सामान्य कथन का क्या अर्थ हुआ कि यहाँ पर अपन को सामान्य से यहाँ पर द्रव्यलिंग भावलिंग आदि कोई भेद नहीं खोला है। माने यहाँ तो आपके लिए द्रव्य यहाँ पर अपने लिए छोड़ने का सामान्य अर्थ में लिया है। तो छोड़ना माने अपने ज्ञान में श्रद्धान में छोड़ना, बाहर में नहीं छोड़ना। काय में छोड़ना? देखो आगे खुलासा किया, उसी को पढ़ो, उसमें खुलासा है, देखिए। तो यहाँ कहते हैं कि सामान्य परमार्थ वचन है, कोई यह समझेगा कि यह मुनि श्रावक के व्रतों को छुड़ाने का उपदेश है, परंतु ऐसा नहीं है। जो मात्र द्रव्यलिंग को ही मोक्ष मार्ग जानकर वेश धारण करते हैं, उन्हें द्रव्यलिंग का पक्ष छुड़ाने का उपदेश है, द्रव्यलिंग छुड़ाने का उपदेश नहीं है। काहेगा पक्ष? पक्ष माने इसमें अपनापन मानने का, इसमें धर्म बुद्धि मानने का पक्ष छोड़ना है। ज्ञान में श्रद्धान में ऐसा जानना है कि ये मोक्ष मार्ग नहीं है, इतना। तो ऐसा जो है यहाँ कहते हैं कि परंतु ऐसा नहीं है। जो मात्र द्रव्यलिंग को ही मोक्ष मार्ग जानकर वेश धारण करते हैं, उन्हें द्रव्यलिंग का पक्ष छुड़ाने का उपदेश दिया है कि वेश मात्र में बाह्य व्रत मात्र से मोक्ष नहीं होता है। परमार्थ मोक्ष मार्ग तो आत्मा के परिणाम जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वही है। व्यवहार आचार सूत्र के कथनानुसार जो मुनि श्रावक के बाह्य व्रत आदि हैं, वे व्यवहार से निश्चय मोक्ष मार्ग के साधक हैं। उन व्रतों को यहाँ नहीं छुड़ाया है, परंतु यह कहा है कि उन व्रतों का भी ममत्व छोड़कर परमार्थ मोक्ष मार्ग में लगने से मोक्ष होता है। केवल वेश मात्र से व्रत मात्र से मोक्ष नहीं होता, ऐसा जानना चाहिए। क्या समझ में आया? क्या समझ में आओ? अपन जो ऐसा है कि जैसे लोग अपन मंदिर आते हैं रोजीना, कि भैया तुम मंदिर तो आओ थो, परंतु स्वाध्याय करत कि नहीं करत है? कि नहीं स्वाध्याय तो नहीं करत। तो भैया मंदिर को अब उसको छोड़ के स्वाध्याय करो कछु, तो क्या मतलब है? तो मंदिर आवे छड़ा रहे। अरे भाई उसी में अकेले धर्म बुद्धि नहीं मानो, अबे आके स्वाध्याय समझो। भगवान जिनेन्द्र का मंदिर तो समूषण का प्रतीक है, तो समूषण में काय के लाने जात? भगवान के दर्शन करबे, पूजन करबे कि भगवान की सुनबे? मंदिर क्या है? ये मंदिर समूषण का प्रतीक है। समूषण में क्या होता है? समूषण में 3 टाइम मुख्य रूप से उपदेश ही होता है। कितने? 6-6 घड़ी। और बाकी समय में भी कोई और भाग्यवान आ जाए विशेष व्यक्ति, तो अतिरिक्त समय में भी। क्यों? कि अभी तुम्हारे लिए धर्म का स्वरूप ज्ञात नहीं है, तो अब जब तक नहीं समझोगे तो धर्म करोगे क्या तुम? तो पहले भगवान तुम्हें क्या बता रहे धर्म करवे, उनकी सुनो। अपन अपनी सुनाओ उनको, तो भी तो तुम्हारी जानते ही है सब, तुम क्या सुना रहे उनको? हाँ, फिर बाद में अपने लिए जब धर्म का यथार्थ स्वरूप समझ लेंगे, तो फिर अपन अपने उपयोग को लगाने के लिए, पाप से बचकर उनका बहुमान जताने के लिए, नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती, किए हुए उपकार को सज्जन पुरुष भूलती नहीं है। तो फिर उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करने अपन को उनका गुणानुवाद भी करेंगे, पूजन पाठ भी करेंगे। पर अब तुम्हें लाभ का भाव नहीं है और भीख मांग रहे हो, और पिताजी की फोटो लगा के अपन जो है बढ़िया उसको माला साला डालवे की कहेंगे भैया इनको लगाओ कि इन्हें हमें का दे दो, काय के लाने लगाए हम? कौन करत? पिताजी की फोटो लगा के उनकी बढ़िया तस्वीर लगा के पूजा पाठ कौन करत? कौन करत? ये तुम्हारे लुगड़िया बुगड़िया जो घूमत रहे थे ऐसा ही बेकरत को लगाओ, कि जिनको प्रॉपर्टी मिली है माँ बाप की संपत्ति, कि भैया जे हमारे लाने आधार से इनने हमारे लाने सब कुछ दो है। हाँ,
तो सब लगावे लौकिक दृष्टि को दृष्टांत है, तो अबे तो धन संपत्ति चाहने अपन को लोग, हमें संस्कार तो एक तरफ रखा तो अबे जो चीज़ मूल है वह हमें तो टोडामल जी उसमें लगा मोक्ष कि भैया ठीक है देव सास गुरु से वितराग विज्ञानता की सिद्धि हुई है, ठीक है जा तो हमने मान ली, पर जब बताओ कछु माओ कल्याण कछु हमें लौकिक प्रयोजन सिद्ध हुई है कि नहीं, तो कही कि हुई है भैया तेरा ये प्रयोजन तो और अच्छे हुई है सिद्ध। अब तो बानी कहो तो हमें नहीं करने हो धर्म कि हमें भूखे भोजन न हुए, गोपाला संभालो अपनी कंठी माला, पेड़ भूखे तो बैठे हो तो हमको पूजा पाठ करो स्वाध्याय करो, कि हमें नहीं करने। इसलिए क्या भैया अगर जो ये टोडामल ने लिखा, अरे भाई ये तो तेरी बाह्य व्यवस्था तो बनती पुण्य से, और तू स्वाध्याय करेगा तो साथ ही से पुण्य का बंध होगा, तेरी व्यवस्था क्यों नहीं बनेगी, अच्छी बनेगी। और अगर नहीं बनना है तो तू पापकारी करेगा तो तेरी व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी। इसलिए न्याय से समझाते आचार्य, ऐसा नहीं समझाते हैं अपने माने कछु भी कह दो उसे मान ले, उसके लिए उसकी युक्ति तर्क से समझाते उसके हिसाब से कि नहीं तेरी व्यवस्था ही बनेगी। क्या कह रहा तू, क्या चाहता, तेरे पीछे पैसा दौड़ेंगे आगे पीछे घूमेंगे, दृष्टांत देते कि देखो धर्मात्माओं के कितनी कितनी प्रॉपर्टी क्या क्या, जहाँ लोक में देखो तो सबसे उत्कृष्ट पदों पर बिना मांगे हुए उनको ढेर लगता पैसों का, वे चाहते नहीं है। और है भी व्यवस्था साथ ही साथ जब तक संसार में सम्यक दृष्टि रहता है, इससे उत्कृष्ट संपत्ति विभूति पद दुनिया में किसी को नहीं मिल सकती। और ऐसे चक्रवर्ती पद तीर्थंकर पद येरा गेरा नत्थु खेरा मिथ्या दृष्टियों को मिलते क्या, इंद्र पद ये किसको मिलते, उनके सामने ये पैसा वाले आगे पीछे पानी भरते हैं, लगते कहाँ हैं वो। उसमें लगा टोडामल जी ने, वो लोभी व्यक्ति ने प्रशंसा करी कि भैया पैसा वालों के यहाँ अच्छे अच्छे पंडित भी आते फला रे, कही क्या कहा, मूर्ख मूर्ख तुम्हारे से क्या हो गए, अभी मूर्ख माने अविवेकी होता है, मूर्ख हो गए पैसा वाला और लोभी पंडित हो गए, उसके यहाँ ऐसा होता है। परंतु समझदार विवेकी गृहस्थ और निर्लोभी पंडित हो गए तो उसके यहाँ तो बड़े इंद्र वगैरह सेवा करते हैं उनकी तो धर्मात्माओं की। इसलिए भाई अपन को यदि सच्चे अर्थों में अपन धर्म को समझ के जिएंगे तो लौकिक प्रयोजन तो आपका ऐसा सिद्ध होगा कि आप बुद्धिपूर्वक जो बनाना चाहे थे वो तो बना ही नहीं सकते तुम में, ऐसा जैसा धर्मात्माओं की बाह्य व्यवस्थाएं बनती। इसलिए अपन को वास्तव में सच्चे अर्थों में, और फिर उसमें दिया कि भैया लौकिक प्रयोजन सदेगा तो हम कर रहे हैं, तो क्या इस प्रयोजन से करेगा तो तेरे लिए पाप ही बंद होगा, पर तुम्हें हाँ वो अभी नहीं मिलने तो 2 ही दिन से जाएगा। इसकी साधना करेगा तो तेरे लिए साथ ही साथ पुण्य बंद होगा, वो ऑटोमेटिक है। किसान अगर घास फूस भूसा के लाने खेती करेगा कि गेहूं के लिए करेगा, तो भूसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि भूसा तो वैसे ही ढेर लगेगा, जितना ज़्यादा गेहूं पैदा करेगा उतना। ऐसे ही यहाँ धर्म के क्षेत्र में जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में धर्म करने के लिए इस मार्ग में आता है, उसके साथ में रहने वाला जो उसका भाव होता है, सो बने जो प्रवृत्ति, वो तो उसके लिए ऐसी उत्कृष्ट होती है, किसी जीव के प्रति उसके दुर्भाव होते ही नहीं है, साथ ही साथ पुण्य के बंध होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को उसके उदय में जब तक वो संसार में रहेगा तब तक उसको सर्वोत्कृष्ट पुण्य के उदय से सारी बाह्य विभूतियाँ आदि मिलती हैं, परंतु उन विभूतियों में वो अटकता नहीं है, उनमें एकत्व बुद्धि आदि करता नहीं है, वो तो उससे भी हट करके अपने स्वरूप आराधना करके परमात्मा दशा को पाता है। ऐसी अपन को आचार्यों की प्रेरणा है। तो अपन ऐसे इन सारे आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ करके और अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करके अपन वास्तव में सच्चे अर्थों में धर्मात्मा बन के जिए, उसमें ही प्रत्येक आत्मा का भला है। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिसके आगे तन बल धन बल तृणवत तुच्छ असार, पाऊँ प्रभु आत्म बल ऐसा महामहिम सुखकार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। यहाँ आचार्य भगवान कुंद देव कह रहे हैं कि आत्मा के श्रद्धान ज्ञान और आचरण से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। तुम्हें अगर लगे कि बाहर वेश मात्र हमने धारण कर लिया है
उस कारण से हम सुखी हो जाएंगे, तो यह भ्रम है। ज्ञानियों के जीवन में भूमिका प्रमाण यथा योग्य वेश भी देखा जाता है, लेकिन वेश में किंचित भी धर्म नहीं है। असली धर्म तो आत्मा का, आत्मा के श्रद्धान, ज्ञान और अनुष्ठान से ही होता है। तो आचार्य देव अंत में सारभूत कह रहे हैं कि एक अपनी आत्मा की ही धुन लगाओ, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। कल का कुछ कार्यक्रम है ऋषभ जी, एक बार फिर से जानकारी देते। अच्छा, परसों है। चलिए, अभी का अपना दोपहर की कक्षा 3 बजे से द्रव्य संग्रह की यहीं रहेगी, और रात्रि में राम कथा 8:30 बजे बाजार के मंदिर में रहेगी। देसना प्रभु की किसी को भाव। ओम नमः शिवाय।